तो अगस्त महीने में जो मंथली एग्ज़ाम होने वाला था 9, 10, 11, 12 सब के लिए, तो ये अगस्त महीने में एग्ज़ाम तो होगा पर मंथली एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कौन सा एग्ज़ाम होगा? तो अगस्त महीने में होने जा रहा है आप सभी का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रथम सावधिक परीक्षा। यही एग्ज़ाम होगा अगस्त में। अगस्त में मंथली एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि मंथली एग्ज़ाम की जगह पर कौन सा होगा? तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा, प्रथम सावधिक परीक्षा होगी, जिसका रूटीन जारी हो चुका है। 9 के लिए भी, 10 के लिए भी, 11th के लिए भी और 12 क्लास के लिए, सब के लिए रूटीन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रूटीन में कब कब डेट में एग्जामिनेशन है, किस टाइम से है, कितना बजे से एग्जाम है, एग्जाम देना ज़रूरी है कि नहीं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को। अगर कोई छात्र एग्जाम नहीं देता है तो क्या होता है, साथ ही साथ इस एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी बातें क्लियर होने वाली है। और इस रूटीन को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, चाहे 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो या फिर 12 का रूटीन हो, डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, डाउनलोड करके बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो रूटीन आप देख रहे हैं ये 9th और 10th के लिए है। मतलब अगर कोई बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ता है या फिर 10वीं क्लास में पढ़ता है तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम रूटीन रहेगा। और ये परीक्षा चलेगी मात्र 3 दिन, 23 अगस्त को, 24 अगस्त को और उसके बाद डायरेक्ट 27 अगस्त को। एग्जाम शुरू होगा 10 बजे सुबह से। फर्स्ट सिटिंग वाला जो भी मतलब फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होंगे वो सब शुरू होंगे 10 बजे सुबह से, और सेकेंड सिटिंग वाले एग्जाम शुरू होंगे 12:45 बजे दोपहर से, चलेंगे 2:15 बजे दोपहर तक। और ये जो फर्स्ट सिटिंग वाला है ये 10 बजे शुरू होगा, 11:30 बजे तक चलेगा, यानी 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। तो 3 दिन एग्जाम है, फर्स्ट सिटिंग में भी है, सेकंड सिटिंग में है। अब अगर देखें हम तो 9, 10 का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में क्या होगा, तो मातृभाषा होगा। मातृभाषा मतलब जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं हिंदी होगा, जो उर्दू वाले बच्चे हैं उनका उर्दू होगा। और सेकंड सिटिंग में संस्कृत होगा हिंदी वाले बच्चों का, और हिंदी होगा NLH हिंदी होगा उर्दू वाले बच्चों का। उसी प्रकार से 24 तारीख शनिवार को होगा फर्स्ट सिटिंग में साइंस, सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस, और 27 तारीख को एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में मैथ का होगा, सेकंड सिटिंग में इंग्लिश का होगा। ये हो गया एग्जामिनेशन खत्म। अब हो गया ये तो 9, 10 का। 11, 12 का भी देख लीजिए। 11, 12 दोनों का रूटीन एक है। जिस तरह से 9 और 10 का रूटीन एक है ना, वैसे ही 11th क्लास के लिए और 12 क्लास के लिए सेम रूटीन रहेगा। ठीक है, तो इस रूटीन में क्या है इसको भी आप जरा समझ लीजिए। पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर फैकल्टी देख लीजिए, ISC है, फिर ICOM है, फिर IA है। तो ISC वालों का 23 तारीख को ये भी एग्जाम शुरू होगा। फर्स्ट सिटिंग वही 10 बजे से है और सेकंड सिटिंग वही 12:45 बजे से है। तो ISC वालों का, साइंस लेने वालों का फर्स्ट सिटिंग में फिजिक्स होगा, सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री होगा। और उसी प्रकार से ICOM वालों का देखिए तो एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट सिटिंग में है और सेकंड सिटिंग में अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। और IA वालों का फर्स्ट सिटिंग में फिलोसफी है, तो सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस है। किस तारीख को? तो 23 तारीख को। 23 के बाद फिर 24 को एग्जाम होगा। देखिए 24 के बाद 25 और 26 छुट्टी है, 25 तो संडे है और 26 श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है। फिर 27 को एग्जाम होगा। 27 को चाहे IA हो, ICOM हो, ISC हो, सबका इंग्लिश होगा। और उसी प्रकार से सेकंड सिटिंग में हिंदी होगा सबका। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, चूंकि अभी 11th क्लास के बच्चे जो है जो अभी एडमिशन कराए हैं उन्होंने एडमिशन में अपना जो फॉर्म में सब्जेक्ट चुना है उसी का एग्जाम दे। इसके लिए उनको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जो सब्जेक्ट चुना है एडमिशन फॉर्म में उसी का एग्जाम दे। और अगर आपने एडमिशन फॉर्म नहीं भरा, अपना सब्जेक्ट नहीं चुना, तो भी आप अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट चुन करके उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट चुन के मतलब ये समझिए कि आपको जो सब्जेक्ट लेना है उन सब्जेक्ट का एग्जाम फिलहाल दीजिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट 100% क्लियर कब होगा? तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद। और अगर 12 की बात करें तो 12 वालों को तो भाई डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, उनको पता है कि उनका सब्जेक्ट क्या है, तो उसी हिसाब से वे अपने सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, प्रथम सावधिक परीक्षा में शामिल होंगे। अब रही बात कि इसका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, तो इसका एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं आएगा। ये एग्जाम जो होता है इसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। जहां आपका एडमिशन है वहीं जाकर के आपको एग्जाम देना है, चाहे 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 11 के हों या फिर 12 के हों, या ये सारे बच्चे को बस जहां उन्होंने एडमिशन कराया है वहीं जाकर एग्जाम देना है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इस प्रथम सावधिक परीक्षा का बनेगा जरूर, 100% बनेगा। रिजल्ट बना करके उसको DO ऑफिस भेजा जाता है। अगर आप अपने स्कूल कॉलेज से कहें, मांगे, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी आपको मिले, लेकिन जनरली रिजल्ट बच्चों को दिया नहीं जाता। लेकिन आप चाहें और आपका स्कूल भी चाहे तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल कि ये जो एग्जाम है प्रथम सावधिक परीक्षा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो है, अगर इसमें कोई बच्चा ना बैठे, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, देखिए इस मामले में ना अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सब कुछ डिपेंड करता है या तो आपके स्कूल पर या फिर आपके कॉलेज पर, जहां आपका नामांकन है, जहां आपका एडमिशन है।
अगर वो स्कूल और कॉलेज आपके एग्ज़ाम ना देने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहें तो आपका स्कूल या आपका कॉलेज आप पर कार्रवाई कर सकता है। इसलिए एग्ज़ाम देना या ना देना और इस पर कार्रवाई करना पूरी तरह से डिपेंड करता है, तो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है और आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। इस बात को समझ लीजिए कि एग्ज़ाम नहीं देने पर प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, ये कौन बताएगा? तो आपका स्कूल बताएगा, आपका कॉलेज बताएगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर स्कूल का, हर कॉलेज का मामला बिल्कुल अलग अलग होता है, सबका मामला अलग होता है। कुछ कॉलेज वाले, कुछ स्कूल वाले कार्रवाई करते हैं एग्ज़ाम ना देने पर, या फिर स्कूल ना करने पर, कुछ कार्रवाई नहीं भी करते हैं। तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है ये आपका स्कूल और कॉलेज ही बता सकता है। अब रही बात कि इस रूटीन को डाउनलोड करने की, तो इसके लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्काईलाइट स्टडी लिख करके, जब सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कीजिए। आपके सामने जब ये वेबसाइट खुल जाएगा तो ऊपर ही एक पोस्ट नजर आएगा, क्लास 9, 10, 11, 12 मंथली एग्जाम 2024, यहाँ से डाउनलोड करें रूटीन। सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, 11, 12 वाला जो है ये रूटीन डाला हुआ है और उसको डाउनलोड करने का लिंक यहाँ भी दिया हुआ है और साथ ही साथ उसको डाउनलोड करने का लिंक यहाँ भी दिया हुआ है। ये डाउनलोड बटन, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 11, 12 का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये 11, 12 का खुल गया। अब इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है तो ये इसको आप सेव कर लीजिए। अब रही बात कि हम 11, 12 के नहीं, हम अगर 9, 10 की बात करें तो 9, 10 का जो मंथली एग्जाम या फिर जो हम प्रथम सार्वधिक परीक्षा कहें उसका रूटीन यहाँ डाला हुआ है। डाउनलोड लिंक उसका आपको कहाँ मिलेगा, तो वह यहाँ पर नीचे ये वाला लिंक भी है, ये वाला लिंक भी है, या फिर आप चाहें तो इस डाउनलोड पर भी क्लिक करके 9, 10 वाला डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली जो है डाउनलोड करके इसको सेव कर लेना है। तो ये रूटीन आपकी सुविधा के लिए डाल दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए। अब रही बात क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वगैरह सब कुछ बिल्कुल आपके जिले में आ चुका है। 23 तारीख से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।